गाइस अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम इस वाले फ्रॉड लोन ऐप में फंस गए हैं या इस वाले लोन ऐप ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया है, हमारी फोटोज भेज रहा है, हमारे कॉन्टेक्ट्स को फोन कर रहा है, तो अब हम इससे निकले कैसे? हमें पता ही नहीं था कि ये जो लोन ऐप है ये फ्रॉड है। और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की अपने देखी है, बहुत सारे यूजर्स मुझे मैसेज करते हैं जिनका कंसर्न सिमिलर होता है, और ये कंसर्न बहुत वैलिड भी है कि उन्हें नहीं पता चल पाता है कि कौन सा लोन ऐप फ्रॉड है, कौन सा असली है। बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी पहचानना। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बता रहा हूँ जिसको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप किसी भी फ्रॉड लोन ऐप को इजीली पहचान जाओगे और आप ना किसी ऐसे स्कैम में कभी फंसोगे। जो कि मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब इनिशियली 2-3 साल पहले मेरे साथ भी स्कैम हुआ था इन ऐप्स को लेकर, तो मैंने वो रैंडम चीजें चेक नहीं करी थी। उसके बाद ही फिर मैंने ये अपना यूट्यूब स्टार्ट करा था और मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू करा था ऐसे स्कैम्स के बारे में। तो मैं ये 3 चीजें आपको बता रहा हूं, इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखना। पहली चीज ये है कि जब भी आप कोई लोन ऐप कंसीडर कर रहे हो, सबसे पहले वो लोन ऐप जो है लिस्टेड होना चाहिए प्ले स्टोर के ऊपर। कोई भी अगर .apk फाइल के थ्रू आपको लोन दे रहा है जो कि प्ले स्टोर पे लिस्टेड नहीं है या एप्पल स्टोर पे लिस्टेड नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोन एप्लीकेशन जो है फ्रॉड होगी, क्योंकि उसे लिस्ट ही नहीं करा प्ले स्टोर में, या अगर वो लिस्ट हुई थी तो उसमें लोगों के रिपोर्ट लोगों ने उसे इतनी ज्यादा करा कि वो प्ले स्टोर से हट गई। तो .apk फाइल जब भी आपको कहीं से इंस्टॉल हो रही है लोन की, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रॉड ही होगी। इसी के साथ ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट ये भी है कि जब भी कोई आप प्ले स्टोर पे भी लोन ऐप चेक कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वो जेन्युइन ही लोन ऐप होगा। प्ले स्टोर पे भी बहुत सारे फ्रॉड लोन ऐप्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा रिव्यूज चेक करने हैं। रिव्यूज कौन से चेक करने हैं, इसमें भी आपको एक फर्दर ध्यान देना पड़ेगा कि प्ले स्टोर पे आजकल जो रिव्यू होते हैं वो परचेज कराए हुए डाले जाते हैं। परचेज करती हैं कंपनीज, रिव्यू सेल करती हैं, मतलब कि हम आपको पेड रेटिंग दे देंगे प्ले स्टोर पे। ऐसी बहुत सी कंपनीज आजकल, और फ्रॉड लोन ऐप वाले तो बहुत यूज करते हैं इन सब चीजों का। तभी आपने देखा होगा कि फ्रॉड लोन ऐप वाले जो होते हैं ना, उनकी रेटिंग 4.2 4.5 तक पहुंच जाती है फ्रॉड करने के बावजूद भी, क्योंकि वो ये सर्विस परचेज करते हैं और नकली रिव्यूज डलवाते हैं प्ले स्टोर पे। तो आपको क्या करना है, रिव्यूज देखने हैं और रिलेवेंट रिव्यूज देखने हैं। 1 स्टार वाले रिव्यूज ज्यादा देखने हैं। उनको ये देखना है कि जिन्होंने 1 स्टार दे रखा है उनका रीजन क्या था, क्यों दिया उन्होंने 1 स्टार। अगर उन्होंने ये लिखा है कि ये 7 दिन लोन ऐप तक हमारी फोटो भेज रहा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ फ्रॉड होता है वो जरूर लिखते हैं प्ले स्टोर पे आके, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग लिखते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो आपको रिव्यूज को चेक करना है कि उनको रिव्यूज में उनका क्या कहना है। अगर आपको प्ले स्टोर पर कोई रिव्यूज नहीं मिल रहा तो गूगल पे जाओ, उस ऐप का नाम डालो और साथ में लिखो रिव्यू। जैसे क्विक फंड एक ऐप है, क्विक फंड एक फ्रॉड लोन ऐप है, आपने उसका नाम डालना है क्विक फंड लोन ऐप रिव्यू। आपने गूगल पे सर्च करना है। जब आप ये सर्च करोगे तो उस ऐप के रिव्यू निकल के आएंगे। हो सकता है प्ले स्टोर पर रिव्यूज ना डाले हों, लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे रिव्यूज सबमिट होते हैं, तो आपको वहां पे रिव्यूज पढ़ने को मिल जाएंगे। तो हमेशा रिव्यूज चेक करो। दूसरी चीज, 7 दिन लोन। अगर किसी भी लोन ऐप का टेन्योर 7 दिन है या 10 दिन है तो वो फ्रॉड होगा। कोई भी ये जो हफ्ते भर वाले लोन ऐप होते हैं ये फ्रॉड होते हैं, क्योंकि लोन ऐप का कोई एक ऐसा टर्म्स ही नहीं है कि वो आपसे हफ्ते भर का लोन देगा। तो ये हफ्ते भर लोन ऐप वाले, अगर आपको कोई भी लोन आप कंसिडर कर रहे हो उसमें वो हफ्ते का टेन्योर आपको दे रहा है तो वो फ्रॉड ही है। आप अपनी डिटेल्स वहां पे सबमिट बिल्कुल भी मत करो। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है, इन लोन ऐप्स में अगर कोई भी वो आपको एग्रीमेंट नहीं दे रहा है लोन कराते वक्त। आमतौर पे क्या होता है, कहीं से भी आप अगर लोन लेते हो तो लोन का एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, ईएमआईज क्या है, क्या लिखा होता है कि कितनी कटेगी, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, ये सब लिखा होता है। अगर वो लोन ऐप आपको कोई भी एग्रीमेंट नहीं दे रहा है तो वो मोस्ट ऑफ द केस में चांसेस है 90% से ज्यादा कि वो लोन ऐप जो है फ्रॉड निकलने वाला है, क्योंकि वो कोई भी एग्रीमेंट इशू नहीं कर रहा है। एग्रीमेंट इशू नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली सिबिल पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो इसलिए अगर वो एग्रीमेंट नहीं इशू करा तो समझ जाओ खतरे की घंटी है, आप फ्रॉड लोन ऐप को कंसीडर कर रहे हो और आपका जो है डेटा जो है वो कंप्रोमाइज होने वाला है बुरी तरह से। तो ये 3 चीजें अगर आप कंसीडर कर लोगे तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना वो बहुत ज्यादा वैलिड है, क्योंकि वो सबसे पहले स्टेज पे है। सबसे पहले आपको वही पॉइंट कंसीडर करना है। ये 2 पॉइंट तो बाद में आएंगे जब आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे। ये 2 पॉइंट तो तब आते हैं कि आप एग्रीमेंट चेक कर लो या 7 दिन लोन ऐप का टेन्योर है या नहीं, ये तो बाद में आएंगे। सबसे पहले तो पहले नंबर वाला पॉइंट आएगा कि आपको उसके रिव्यू चेक करना है इंस्टॉल करने से पहले, कि वो एक्चुअली में है या नहीं, वो एपी के फाइल तो नहीं है, उसके रिव्यूज कैसे हैं, पेड रिव्यूज तो नहीं है, एक रिव्यू जिन लोगों ने दे रखे हैं उन्होंने क्या लिख रखा, क्या उनका एक्सपीरियंस था, वो सब चीज आपको देखनी है। तो अगर आप ये 3 चीजें भी ध्यान से देख लोगे ना, मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपका कोई भी लोन ऐप में फ्रॉड नहीं हो पाएगा आपके साथ। क्योंकि ये 3 चीजें होती हैं जिनमें मोस्टली लोन ऐप जो है, फ्रॉड लोन जो ऐप जो होते हैं वो फंसते हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कंसीडर कर ली तो ऑब्वियसली आप किसी भी स्कैम से दूर रहोगे और ना ही आपका डेटा कोई कंप्रोमाइज होगा, ना ही कोई आपके साथ ब्लैकमेलिंग करेगा। तो फिर आप कंपैरिजन डिफरेंशिएट कर पाओगे फ्रॉड लोन ऐप को और जेन्युइन लोन ऐप को। तो आप उसमें जेन्युइन लोन ऐप एनबीएफसी के साथ जो रजिस्टर्ड है आप उन्हीं को आप कंसीडर कर पाओगे। अब जो दूसरे लोन ऐप्स होते हैं ना जो कि एनबीएफसी के साथ रजिस्टर्ड है, चलो 7 दिन लोन ऐप की तो मैंने आपको बता दी। अब एक दूसरे लोन ऐप्स भी होते हैं जो कि एनबीएफसी के साथ रजिस्टर्ड है या फिर
दूसरी चीजें उन लोन ऐप्स में कि भाई रजिस्टर तो है लेकिन उनका ना इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। दूसरे लोन ऐप भी जो होते हैं 7 दिन की तो बात हमने कर ली, जो अलग लोन ऐप होते हैं दूसरे महीने भर वाले, 1.5 महीने वाले, वो भी कुछ कम नहीं होते, वो भी लोगों को स्कैम करने में आगे होते हैं। मतलब वो ऐसे स्कैम नहीं करते, वो हालांकि एग्रीमेंट आपको देते हैं लेकिन वो एक दूसरे तरीके से टॉर्चर करते हैं आपको। वो आपको ऊपर ईएमआई का बटन डालते हैं कि बंदा ही परेशान हो जाता है। तो मैं उसके ऊपर अपनी भी एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा उन ऐप्स में क्या वो करते हैं, क्या वो टॉर्चर करते हैं और कैसे आप उनको उन ऐप से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 7 दिन लोन ऐप के बारे में बताया कि कैसे आप पहचान सकते हैं 7 दिन फ्रॉड लोन ऐप वालों को, कौन सी 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी आज की वीडियो टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आपके साथ कोई लोन ऐप में किसी लोन ऐप में फ्रॉड हो गया, किसी ने फ्रॉड करा या आप फंसे पड़े हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करें, अपना मैसेज भेजें, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको उस लोन ऐप से बाहर निकालने में। तो ये हमारी आज की वीडियो टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।